दोस्तों एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम लेकर के आ गए हैं पीवे एमसीक्यू रेफरेंस के साथ पार्ट 3 और ये उपयोगी होगा एई और जेई दोनों के लिए। तो हम इसमें ऐसे पढ़ाई करेंगे कि हम लोगों को याद हो जाए। तो चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं पीवे मैनुअल के एमसीक्यू क्वेश्चन जो रेफरेंस के साथ रहेगा। और यदि आप पूरा मटेरियल्स हमारा चाहते हैं एएन और जेई के लिए तो एप्लीकेशन है हमारा एलडीसी क्रैकर जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। पीवे मैनुअल का नोट्स, ब्रिज मैनुअल का नोट्स, वर्क्स मैनुअल का नोट्स अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 पीवे मैनुअल का एमसीक्यू विथ रेफरेंस के साथ रहेगा। और क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, किस पारा से उठाया गया है, हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो दोस्तों यदि आप एएन या जेई की तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर। आप वहाँ से डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, नोट्स सारे उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है टेम्पिंग एक्सक्यूजिंग प्रेशर डैश ऑफ टर्न आउट शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रैक। क्वेश्चन टर्न आउट के लिए पूछा है दोस्तों और टेम्पिंग एक्सक्यूजिंग प्रेशर पूछा है। तो टर्न आउट के लिए आंसर होता है 125 से 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कहाँ से आया है चलिए देखते हैं। पारा नंबर 105 का 5 IRPWM से क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टेम्पिंग एक्सक्यूजिंग प्रेशर 110 से 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर प्लेन ट्रैक के लिए 110 से 125 एंड 125 से 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर पी एंड सी का मतलब पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो ये देखिए हमारा दोस्तों आंसर हो गया 125 से 135। इसमें एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में अक्सर कि एक्सक्यूजिंग टाइम ये 0.8 से 1.2 सेकेंड तक होता है इसका एक्सक्यूजिंग टाइम, और ये VBI डाटा है। एग्जाम में अक्सर पूछता है दोस्तों, तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं कि एक्सक्यूजिंग टाइम होता है टेम्पिंग के दौरान 0.8 से 1.2 क्वेश्चन। ये हमारा पीवे मैनुअल में है। बहुत सा स्टाफ फ़ोन करता है कि सर पूरा ट्रैक मशीन पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, जेई के लिए तो पूरा ट्रैक मशीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पीवे मैनुअल में ही डाटा पर्याप्त है जो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द रैंप ऑफ डैश शुड बी गिवन बिफोर क्लोजिंग द डे ऑफ वर्क आफ्टर टेम्पिंग ऑफ द ट्रैक। तो आंसर हो जाएगा 1 in 100। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है दोस्तों? तो पारा नंबर 105 का 5 से ही पूछा गया है। इसमें दिया हुआ देखिए द रैंप ऑफ 1 in 1000 शुड बी गिवन बिफोर क्लोजिंग ऑफ द डे। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ब्लू पेंट ऑन एंड फेस ऑफ द फ्लेंज एंड बोथ साइड ऑफ द फ्लेंज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 500 mm फ्रॉम ईच एंड ऑफ न्यू रेल इज पेंटेड ऑन। न्यू रेल के लिए पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इंडस्ट्रियल यूज रेल के लिए होता है। ये हमारा एनेक्सर 2.1 में दिया हुआ है जो हम कल पार्ट 2 में भी बताए थे। जो कोई यदि पार्ट 2 अभी इसका नहीं देखोगे, ये हमारा YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में डाला हुआ है दोस्तों। तो प्ले लिस्ट में जा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा आते रहा है, कंटिन्यू आएगा अभी, तो आप वहाँ देखते रहिए। पूरा डाटा बैक वाला भी मिल जाएगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों पैलेस ऑफ इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस फॉर क्लास लेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 द स्लीपर इनसाइड गेज फेस। चलिए इसको देखते हैं। पहले मेंटेनेंस ऑफ क्रॉस लेवल के बारे में पूछ रहा था, तो ये पॉइंट नंबर 1 देखिए।
क्रॉस लेवल को लिखते हैं C2 और कहाँ लिखते हैं ऑन द स्लीपर इनसाइड गेज फेस, गेज फेस के अंदर लिखते हैं और भी स्लीपर के ऊपर लिखते हैं। क्या से लिखते हैं C2 लिखते हैं। क्या जब हम लोग कराते हैं तो जब आप ट्रैक का मेंटेनेंस करा रहे हैं और क्रॉस लेवल आपको लिखना है तो आप लिखेंगे ऑन द स्लीपर इनसाइड द गेज फेस। ये हमारा पारा नंबर दिया हुआ है 606 का 3 में मिलेगा दोस्तों आपको, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डैश ऑन ईच इंड फेस ऑन द वेव रीजन इंडिकेट्स 13 मीटर, 26 मीटर, 130 मीटर एंड 260 मीटर लेंथ इज द कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड ऑफ न्यू रेल। न्यू रेल के पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ये लो, हम आपको इसको दिखा देते हैं। ये आपको मिलेगा एनेक्सर 2.1 का पीओ मैनुअल में पूरा चार्ट बना करके दिया हुआ है दोस्तों। चलिए हम एक और आपको चार्ट दिखा देते हैं पहले। देखिए दोस्तों, तो हम आ गए हैं एनेक्सर 2.1 पे, पीओ मैनुअल खोले हुए हैं अभी आपको, और यहाँ हम आपको दिखाते हैं एनेक्सर में जो अभी क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ये था दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, यही था हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि येलो पेंट ऑन ईच इंड फेस ऑन द वेव रीजन इंडिकेट्स 13 मीटर, 26 मीटर, 130 मीटर एंड 260 मीटर लेंथ। ये क्वेश्चन था हमारा, तो और आंसर हम आपको दिखा दिए। चलिए अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डैश ऑन ईच इंड फेस ऑन द वेव रीजन इंडिकेट्स 12 मीटर, 25 मीटर एंड 129 मीटर एंड 259 मीटर लेंथ इज कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड फॉर न्यू रेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लू रेल्स। ये भी हमको मिलेगा पारा नंबर 2.1 के, ये सीरियल नंबर 3 होना चाहिए मे भी। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं पीओ मैनुअल पे, और पीओ मैनुअल का आए हैं हम एनेक्सर 2.1 में। देखिए है हमारा एनेक्सर 2.1 और 2.1 के एनेक्सर में 2.1 के एनेक्सर में हम आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 3। देखिए जो लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है, ये है दोस्तों पॉइंट नंबर 3। ब्लू पेंट ऑन ईच इंड फेस ऑन द वेव रीजन इंडिकेट्स 12 मीटर, 25 मीटर, 129 मीटर एंड 259 मीटर लेंथ। यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, जिसका आंसर होता ब्लू पेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रिकमेंडेड रेल सेक्शन ऑन द मेन लाइन ट्रैक रिन्यूअल, डबलिंग, न्यू लाइन्स एंड गेज कन्वर्जन। कौन सा रेल लगेगा यदि ट्रैक रिन्यूअल कर रहे हैं, न्यू लाइन्स लगा रहे हैं या गेज कन्वर्जन कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60 kg रेल लगाएंगे विद द मिनिमम 90 UTS रेल होना चाहिए। अभी हमारा मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा पारा नंबर 205 देखिए कहता है दोस्तों रिकमेंडेड रेल सेक्शन। कौन सा रेल सेक्शन? मेन लाइन के लिए ट्रैक रिन्यूअल यदि करना हो, डबलिंग हो, न्यू लाइन्स बिछानी हो, गेज कन्वर्जन करना हो तो 60 kg पर मीटर्स रेल विथ 90 UTS लगाएंगे। ये हमारा पीओ मैनुअल में पारा नंबर 205 में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 60 kg रेल विथ मिनिमम 90 UTS। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कह रहा है रिकमेंडेड रेल सेक्शन फॉर लूप लाइन्स। लूप लाइन्स के लिए कौन सा रेल लगाएंगे? लूप लाइन्स के लिए रेल लगाएंगे दोस्तों हमारा, देखिए लूप लाइन्स के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लूप लाइन्स के लिए कह रहा है रिन्यूअल और लेइंग लूप लाइन्स लाइज टू बी डन विथ 60 kg ऑब्लिक 52 kg सेकंड हैंड रेल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 60 kg या 52 kg सेकंड हैंड रेल। हमारा ये दिया हुआ है मैनुअल्स में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिकमेंडेशन ऑफ रेल सेक्शन प्राइवेट एंड अदर साइडिंग टेकिंग ऑफ फ्रॉम द DFC और फीडर रूट्स टू DFCC और 25 टन एक्सल लोड, 25 टन का एक्सल लोड हो और रेल सेक्शन क्या लगाएंगे यदि वो प्राइवेट साइडिंग हो तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 kg। अब ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है देखते हैं हम लोग। पारा नंबर 205 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, प्राइवेट एंड अदर साइडिंग के लिए साइडिंग टेकिंग ऑफ फ्रॉम DFC और फेडरल रूट्स
टू DFC और 25 टन एक्सल लोड रूट्स। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए 25 टन एक्सल लोड रूट्स क्या लगेगा, 60 kg पर मीटर लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रिकमेंडेशन ऑफ रेल सेक्शन प्राइवेट एंड अदर साइडिंग अदर दैन टेकिंग ऑफ द DFCC ऑफ फेडरल टू द 25 टन एक्सल लोड रूट्स विथ परमिशनल स्पीड अप टू 50 kmph। एक तो अदर रूट्स कह रहा है दोस्तों, साइडिंग का अदर रूट्स हो और 25 टन एक्सल लोड हो और स्पीड हो अप टू 50 kmph। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 kg सेकंड हैंड रेल या 52 kg IU रेल, मतलब इंडस्ट्रियल यूज रेल। तो ये हमारा मैनुअल में कहाँ है? मैनुअल में देखिए दोस्तों, ये कह रहा है हमारा मैनुअल में पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। साइडिंग अदर दैन एवब विद द परमिसिबल स्पीड अप टू 50 kmph। यदि स्पीड उसका 50 kmph हो तो रेल लगेगा 52 kg का सेकंड हैंड या 52 kg का UI रेल, दोनों लग सकता है। या तो 52 kg का सेकंड हैंड रेल लगाइए या 52 kg का नया रेल लगा सकते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल यूज लगा सकते हैं। इसमें यदि स्पीड ये 50 से कम था, तो यदि 50 से ज़्यादा रहेगा तो 50 से ज़्यादा रहने पर 60 kg का रेल लगाएंगे दोस्तों। किसमें? प्राइवेट साइडिंग में। प्राइवेट साइडिंग हो तो हम लोग, और स्पीड यदि 50 से ऊपर हो तो 60 kg, 50 से कम हो तो 52 kg का सेकंड हैंड रेल और 52 kg का IU रेल लगाएंगे, ये दोनों। तो ये यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक 25 टन एक्सल लोड के लिए, एक 50 kmph से स्पीड कम हो उसके लिए, एक 50 से स्पीड ऊपर हो उसके लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? कम्बिनेशन रेल प्रेफरली बी यूज्ड इन द पैलेस ऑफ। तो आंसर हो जाएगा कम्बिनेशन फिश प्लेट। कहाँ पूछा है दोस्तों? यह है पारा नंबर 206 का। पढ़ते हैं, कम्बिनेशन रेल prepared by the building two rail section as per the standard drawing should be preferably be used in the place of combination fish plate। कम्बिनेशन फिश प्लेट के जगह पे हम लोग कम्बिनेशन रेल ज्वाइंट लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्पीड ऑफ ग्रुप बी रूट। तो ग्रुप बी रूट का स्पीड क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ दिया हुआ हमारे मैनुअल के पारा नंबर 201 में कि ग्रुप बी का स्पीड होगा अप टू 130 kmph। तो अप टू 130 kmph कौन सा है? 3 नंबर। तो आंसर हो जाएगा 3। और ग्रुप ए के लिए है 160, ग्रुप सी के लिए, ये तो सब अर्बन सेक्शन के लिए आता है, आप लोग जानते हैं। और ग्रुप डी के लिए है स्पीड अप टू 110 kmph। और डी के अलावा जो डी स्पेशल है या ई है, उस सभी को रखा गया है ग्रुप डी में ही रखा गया है, चाहे वो डी स्पेशल हो या ई रूट हो, यानी उसका स्पीड हो जाएगा 110। तो उससे यदि रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एनीवेयर कहीं भी कोई लाइन हो या सेक्शन हो जो ग्रुप डी स्पेशल में आता हो या ग्रुप ई में आता हो, तो आप उसका स्पीड रखेंगे 110 kmph कंसीडर करेंगे। ये हमारे मैनुअल में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए कहाँ दिया है वो भी हम आपको बता। देखिए दोस्तों, हमारा मैनुअल का चैप्टर 2 में क्या कह रहा है? चैप्टर 2 कह रहा है, नोट में पढ़ते हैं कि ग्रुप डी स्पेशल और ई अपियरिंग एनीवेयर इन RPWM शैल बी रीड एज ग्रुप डी। आपको ग्रुप डी में ही रखना है, इसके अलावा कहीं भी डी स्पेशल ई आता हो तो सेम हमने कॉपी किया था वहाँ पर दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाए थे, हम आपको मैनुअल में भी दिखा दिए। अब चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? नॉर्मली डैश रेल शैल बी यूज्ड ऑन द ट्रैक कैरी पैसेंजर्स ट्रेन फॉर द स्पीड 110 kmph लेस देन 130 kmph, यानी 110 kmph से ज़्यादा हो और 130 kmph से कम हो तो कौन सा रेल का प्रयोग किया जाए? तो हो जाएगा 60 kg 90 UTS। पर ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, आइए हम चल के देखते हैं। मैनुअल खोल के दिखा। देखिए दोस्तों, हम सीधा मैनुअल पर आ गए हैं। पारा नंबर 202 पीवे मैनुअल का ट्रैक स्ट्रक्चर में एक चार्ट बना हुआ है दोस्तों, जिसमें दिया हुआ है कि स्पीड यदि 130 तक हो और 110 से ऊपर हो, अप टू 130 है, तो रेल क्या यूज करेंगे? 60 kg 90 UTS रेल यूज करेंगे। यही यदि स्पीड एबव 130 हो और अप टू 160 हो, तभी 60 kg 90 UTS रेल का प्रयोग करेंगे। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों, हम आपको दिखाए पारा नंबर 202 का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नॉर्मली
डैश स्लीपर एंड डैश स्लीपर डेंसिटी, यानी स्लीपर क्या होगी, स्लीपर डेंसिटी क्या होगी, शैल बी यूज्ड ऑन द ट्रैक कैरी पैसेंजर ट्रेन्स फॉर अ स्पीड मोर देन 110 kmph, यानी एबव 110 किलोमीटर पर घंटा एंड अप टू 130 kmph। इस स्पीड के अनुसार हमारा क्या स्लीपर होगा और क्या स्लीपर डेंसिटी होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो स्लीपर होगी पीएससी और स्लीपर डेंसिटी होगा 1660। क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा 2। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, चलिए हम सीधा चलते हैं मैनुअल। देखिए दोस्तों, हम सीधा आ गए हैं मैनुअल पे, और मैनुअल का पारा नंबर 202 में देखिए, ये पारा नंबर 202 का स्लीपर और स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है। ये देखिए स्पीड हमारा पूछा था, स्पीड एबव 110 kmph एंड अप टू 130 kmph के लिए कौन सा स्लीपर होगा, पीएससी होगा, और डेंसिटी क्या होगी, 1660 होगी। जो फर्स्ट में लिखा हुआ स्लीपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ स्लीपर ऑब्लिक स्लीपर डेंसिटी होगा 1660। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, नॉर्मली डैश रेल शैल बी यूज्ड ऑन द ट्रैक कैरी पैसेंजर्स ट्रेन्स फॉर द स्पीड एबव 130 kmph एंड अप टू 160 kmph। तो कौन सा रेल होगा दोस्तों, ये हमारा पारा नंबर 202 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्पीड एबव 130 kmph एंड अप टू 160 kmph रेल कौन सी होगी, तो रेल हो जाएगी 60 kg 90 UTS, 60 kg 90 UTS। ये देखिए रेल के दोस्तों, रेल के सामने क्या होगा, 60 kg 90 UTS। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नॉर्मली डैश काइंड ऑफ क्रॉसिंग आर यूज्ड ऑन द ट्रैक कैरिंग पैसेंजर्स ट्रेन अ स्पीड अप टू एबव 130 kmph एंड अप टू 160 kmph। करें यदि स्पीड हमारे ट्रैक का 130 से ज़्यादा हो और 160 तक हो तो कौन सा क्रॉसिंग उपयोग करेंगे, क्या बिल्डअप क्रॉसिंग उपयोग करेंगे, क्या सीएमएस क्रॉसिंग उपयोग करेंगे, या बिल्डेबल करेंगे। तो आंसर होगा दोस्तों कि बिल्डेबल क्रॉसिंग उपयोग करेंगे। लेकिन मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, तो मैनुअल में लिखा हुआ है पारा नंबर 202 में देखिए कि स्पीड यदि 130 से एबव हो और 160 तक हो तो क्रॉसिंग जो हम लोग प्रयोग करेंगे, देखिए क्रॉसिंग जो है वो करेंगे बिल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग, तो हम इसका पूरा चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। देखिए इसका चार्ट पूरा हम आपको देखिए दोस्तों, उसका चार्ट है पारा नंबर 202 का ट्रैक स्ट्रक्चर का चार्ट है, जो स्पीड दिया हुआ है कि बियॉन्ड 110 से ज़्यादा स्पीड हो तो हमारा ट्रैक बीजी लाइन में कैसा होगा इंडियन रेलवे का। तो इसमें 2 बॉन्ड दिया है स्पीड का, एक दिया है 110 से 130 तक, दूसरा दिया है 130 से 160 तक। तो 130 से 160 तक हम क्या करेंगे, रेल जो होगा हमारा दोनों स्पीड के लिए सेम होगा। 60 kg 90 UTS रेल यहाँ भी होगी और 60 kg 90 UTS रेल यहाँ भी होगी। स्लीपर और स्लीपर डेंसिटी देखते हैं दोनों में क्या चेंजेज है। तो स्लीपर डेंसिटी 110 से 130 का स्पीड में भी होगा, पीएससी ही यूज़ करेंगे स्लीपर और 1660, और यहाँ भी पीएससी स्लीपर 1660। लेकिन रिमार्क में लिखा है, नोट में देखिए लिखा हुआ है यहाँ कि वाइडर एंड हैवियर पीएससी स्लीपर शैल बी यूज्ड ड्यूरिंग रिन्यूअल। यदि आप रिन्यूअल करते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि वाइडर स्लीपर हो और हैवियर पीएससी स्लीपर का उपयोग किया जाए। आगे है इसमें कि ब्लास्ट कुशन क्या यूज़ करेंगे 110 से 130 का स्पीड में, तो टोटल ब्लास्ट होगा 300 और क्लीन कुशन होगा 150। लेकिन वही स्पीड यदि 130 से ऊपर जाता है तो आपका टोटल ब्लास्ट हो जाएगा 350 और क्लीन कुशन होगा 150। अब आ जाइए स्विच पे कि कौन सा स्विच का प्रयोग करेंगे। तो टर्न आउट में जो स्विच प्रयोग करेंगे होगा 110 से 130 का स्पीड में थिक वेव स्विच ऑन ऑल टर्न आउट, और यहाँ होगा 110 से 160 के स्पीड में थिक वेव स्विच ऑन ऑल टर्न आउट, यानी दोनों सेम है दोस्तों, यानी TWS का ही प्रयोग करेंगे। चलिए लेकिन आते हैं क्रॉसिंग पे। क्रॉसिंग चेंज है, दोनों में अलग अलग है दोस्तों। यदि स्पीड 110 से 130 है तो यहाँ जो क्रॉसिंग उपयोग होगी सिर्फ सीएमएस क्रॉसिंग होगी। लेकिन यदि स्पीड वही 130 से जैसे ही पार करता है तो क्रॉसिंग हो जाएगा बिल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे। फिर एसीजी में आते हैं। एसीजी का दोनों के लिए सेम है दोस्तों, स्पीड 110 हो या 130 या 130 हो 160, दोनों में ही इम्प्रूव्ड एसीजी का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लोग अभी यही लगा भी रहे हैं सभी जगह, तो आंसर ये सही है। अगला आते हैं ब्रिज स्लीपर। ब्रिज स्लीपर दोनों केस में एच बीम स्लीपर या कंपोजिट स्लीपर का प्रयोग करना है।
मेन जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन दोस्तों, ये लेवल क्रॉसिंग से आता है। लेवल क्रॉसिंग का क्वेश्चन है कि यदि स्पीड 110 से 130 हो तो कौन सा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे, कौन सा लेवल क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे, इंटरलॉक। लेकिन यदि स्पीड 130 से पार करती है तो क्या होगा, नो लेवल क्रॉसिंग होगा, एलसी होना ही नहीं, नॉट एलसी रिक्वायर्ड, एलसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा चार्ट था दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं। ये चार्ट हमारा नोट्स में दिया हुआ है और समझा के दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पारा से चलते चलते एक क्वेश्चन उठा लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इसका इस पारा का। तो क्या क्वेश्चन है, डैश टाइप लेवल क्रॉसिंग आर प्रोवाइडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द पैसेंजर्स ट्रेन फॉर अ स्पीड बियॉन्ड 130 kmph एंड अप टू 160 kmph फॉर इंडियन रेलवे। चलिए अभी दोस्तों हम लोग चार्ट देखे थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा कि लेवल क्रॉसिंग क्या होगी यदि स्पीड 130 से ऊपर हो और 160 तक हो, तो कौन सा लेवल क्रॉसिंग लगेगा, इंटरलॉक कि नॉन इंटरलॉक, बताइए दोस्तों कौन सा लगेगा, कि बोथ लगेगा कि कोई नहीं लगेगा। तो आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि स्पीड जैसे ही 130 से 160 होगा, हमें चाहिए ही नहीं क्या, एलसी नहीं चाहिए। देखिए हम दिखाते हैं आपको, पारा नंबर 200 में अभी हम लोग चार्ट में देखे थे, पारा नंबर 202 का चार्ट में ये लेवल क्रॉसिंग यदि स्पीड 130 से 160 के बीच हो यानी हो तो नो लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, एलसी की ज़रूरत नहीं है, हटा देना है एलसी। चलिए अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है दोस्तों, बिग फॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग कंडीशन। बिग फॉर्मेशन किस कंडीशन पे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द एबव, वो ऊपर वाला में से कोई भी, यानी आंसर 4। स्टेज हैविंग स्पीड ड्यू टू वीक फॉर्मेशन, स्टेज वेयर मोर देन नॉर्मल ट्रैक अटेंशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ ज़्यादा नॉर्मल ट्रैक अटेंशन की जरूरत पड़ती है। स्टेज वेयर ब्लास्ट पेनिट्रेशन प्रोफाइल इज डब्ल्यू शेप एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन इज मोर देन 30 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ये पारा नंबर 218 से लिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। इसमें चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे। देखिए, स्टेज हैविंग अ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू बिग फॉर्मेशन, बिग फॉर्मेशन की वजह से हाँ स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो। स्टेज वेयर मोर देन नॉर्मल ट्रैक अटेंशन इज रिक्वायर्ड, नॉर्मल ट्रैक से ज़्यादा वहाँ अटेंशन की जरूरत पड़ती है। या प्रोफाइल शेप डब्ल्यू शेप का हो और मैक्सिमम डेप्थ मोर देन 30 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर से यानी 300 mm से ज़्यादा उसका डेप्थ हो पेनिट्रेशन का, तो बिग फॉर्मेशन की गिनती में आता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा एक यूएसएफडी से क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल लाइफ ऑफ यूएसएफडी मशीन इज अप्रोक्स, यूएसएफडी मशीन का लाइफ कितना होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछ चुका है, 70% में भी पूछा है, एन में 30% में पूछा है, और जेई के एग्जाम में भी एक दो बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो इसका टोटल लाइफ होता है 8 साल का। देखिए हमारा पीवे मैनुअल का पारा नंबर 3.1.1 में दिया हुआ है, टोटल लाइफ ऑफ यूएसएफडी मशीन इज अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स। चलिए एक और सवाल लेते हैं दोस्तों यूएसएफडी से, जो पीवे से रिलेटेड है दोस्तों ये सवाल। तो पढ़ते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन टू बी इम्पोज्ड आफ्टर डिटेक्शन ऑफ डीएफडब्ल्यूओ, डीएफडब्ल्यूओ देने के बाद क्वेश्चन क्या लगेगा, बिल्ड बाई एसएससी जेई यूएसएफडी। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 30 kmph और स्ट्रिक्टर। देखिए यहाँ दिया हुआ दोस्तों, यदि डिटेक्ट होता है डीएफडब्ल्यूओ या डीएफडब्ल्यूआर आपको मिलता है तो क्या करेगा, एसएससी जेई यूएसएफडी शैल बी इम्पोज्ड स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph और स्ट्रिक्टर, 30 लगाइए उससे ज़्यादा और स्ट्रिक्ट लगा सकते हैं इमीडिएटली, एंड कम्युनिकेट टू द सेक्शनल एसएससी जेई, तुरंत कम्युनिकेट करना है एसएससी जेई से अबाउट द फ्ला लोकेशन वेयर इज इंश्योर द फ्लोइंग, जो आप दे रहे हैं उसके बारे में। अब उसको करना क्या है, 30 kmph देने के बाद द प्रोटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट बेल्ट बाय जोगलिंग फिश प्लेट यूजिंग द मिनिमम 2 टाइट क्लैंप और इमीडिएटली विद द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph, स्पीड कैन बी रिलैक्स्ड टू द नॉर्मल आफ्टर प्रोटेक्शन ऑफ डीएफडब्ल्यूओ। कह रहा है दोस्तों कि ये 30 जो 30 kmph आप लगाएंगे वो तब तक रहेगा जब तक वो फॉरिन वोल्ट नहीं हो जाए, लेकिन फॉरिन वोल्ट होने से पहले तक वो जोगल रहेगा,
जोगल करके रखिए, जैसे ही फार इनवोल्ट हो जाता है तो 30 kmph हट जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा दोस्तों पीवे से रिलेटेड। क्या है? लेवल क्रॉसिंग आर द नेम ऑफ ट्रैफिक गेट इफ इट इज लोकेटेड। ट्रैफिक गेट नाम कब देंगे लेवल क्रॉसिंग का, कहाँ लोकेटेड होगा? तो इसका आंसर होगा विदिन स्टॉप सिग्नल इन द स्टेशन लिमिट। स्टेशन लिमिट के स्टॉप सिग्नल के अंदर हो तो ट्रैफिक गेट का नाम देंगे। देखिए हमारा पारा नंबर पीवे में दिया हुआ है, पारा नंबर 909 में का पॉइंट नंबर 1 ट्रैफिक गेट का। द मैनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द गेट एट द लेवल क्रॉसिंग लोकेटेड विदिन द outermost stop signal shall be under the control of operating department. The level crossing and structure they are also be maintained by the engineering department. चलिए तो ये हमारा क्या आंसर क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है द मेंटेनेंस ऑफ सिग्नल इंटरलॉकिंग लिफ्टिंग बैरियर एट इंटरलॉक्ड gate and communication equipment outside the stop signals are maintained by। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिग्नल डिपार्टमेंट। ये देखिए हमारा मैनुअल 909 का 3 में दिया हुआ है द मेंटेनेंस ऑफ सिग्नल्स इंटरलॉकिंग लिफ्टिंग बैरियर्स एट द इंटरलॉक्ड गेट्स आर बी कम्युनिकेटेड इक्विपमेंट विथ रेस्ट विद द सिग्नल डिपार्टमेंट। तो आंसर हो जाएगा सिग्नल डिपार्टमेंट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो दोस्तों इस तरह आज पार्ट 3 समाप्त होता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 समाप्त हो गया आज। अब पार्ट 4 लाएंगे दोस्तों नेक्स्ट डे। पार्ट 4 में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन चैप्टर 3 से लेंगे। ये चैप्टर 2 चल रहा था अभी दोस्तों। चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था और मैक्सिमम क्वेश्चन चैप्टर 2 से लिए गए थे। लगभग 90% क्वेश्चन चैप्टर 2 से था, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से था। अब चैप्टर 3 का सीरीज वाइज इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन लेंगे, रेफरेंस देते हुए पीवे मैनुअल से कि पीवे मैनुअल में वो क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया।